स्टूडेंट्स, आज जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है दैट इज़ हेल्पिंग एंड क्रॉसिंग टेक्निक्स इन कॉटन। तो कॉटन जो है वो दैट इज़ ऑफन क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप। ऑफन क्रॉस क्या होती है? जिसके अंदर कुछ पोलिनेशन सेल्फ पोलिनेशन हो इसके अंदर, और आफ्टर अप टू सम एक्सटेंट इसके अंदर क्रॉस पोलिनेशन होती है। क्रॉस पोलिनेशन इसके अंदर ज़्यादा होती है। आप इसका फ्लावर मेरे पास अभी मैं आपको दिखाता हूँ। जो कॉटन का फ्लावर है ना, ये अनओपन फ्लोरल बड है हमारे पास। ये आप इधर देखें तो ये देखें अभी ओपन नहीं हुई, अभी अनओपन फ्लोरल बड है हमारे पास ना। तो हमने क्या करना होता है, अगर हमने सेल्फिंग भी करनी है या क्रॉसिंग करनी है, इफ़ वी वांट टू डू सेल्फिंग और क्रॉसिंग, तो सेल्फिंग क्रॉसिंग जो भी करनी है उसके लिए हमें इस तरह की फ्लोरल बड चाहिए। अगर ये देखें नीचे भी एक और इसी तरह की फ्लोरल बड आपको नज़र आ रही है, ठीक है ना। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले हमारे पास प्री रिक्विजिट्स क्या होने चाहिए। हमारे पास एक फोर्सेप हो, पॉइंटेड नीडल हो, सीज़र हो। उसके बाद हमारे पास जो है वो लेबल्स होने चाहिए, लेबलिंग के लिए जो टैग्स हैं वो हों। हमारे पास मिथाइलेटेड स्पिरिट होना चाहिए। देन हमारे पास जो है इनको कवर करने के लिए बटर पेपर बैग होने चाहिए। हम बटर पेपर बैग हमें मिले नहीं, तो उसी लिए हमने ये जो है वो बड़े बटर पेपर बैग यूज़ कर लिए हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हमारे पास होनी चाहिए। मिथाइलेटेड स्पिरिट है, पॉइंट ऑफ सीजर्स है, फोर्सेप है, पॉइंटेड नीडल है। पॉइंटेड नीडल क्यों चाहिए? इसके अंदर जो पोलन्स है ना दैट आर वेरी शॉर्ट, छोटे छोटे दाने से जिनको पोलन कहते हैं वो होते हैं इसके अंदर ना। तो उन पोलन्स को रिमूव करने के लिए हमें पॉइंटेड नीडल चाहिए, जिसको हम सुई भी कहते हैं, जिसे वो धागा और बटन वगैरह लगाते हैं, ठीक है ना। वो चीज़ हमें यहाँ पे चाहिए। तो वो फॉर्मली स्टार्ट अवर लेक्चर या जिसको डेमोन्स्ट्रेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी विल डू, cotton is often cross pollinated crop and cotton flower have both male and female parts in it own flower, single flower। कि एक जो फ्लावर है उसके अंदर इसके दोनों मेल और फीमेल पार्ट होते हैं। अभी मैं आपको पहले ये चीज़ दिखाता हूँ कि किस तरह से इसके मेल फीमेल दोनों पार्ट एक ही फ्लावर के ऊपर होते हैं, वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ये अगर आप नज़दीक आएँ तो ये देखें कि एक हमारे पास ओपन फ्लोरल बड है, ये ओपन है। इसके अंदर ये सेपल्स हैं, ये अगर आपको ग्रीन कलर की देखें ये सेपल्स हैं, इनको आपने रिमूव करना होता है। देन ये जो पेटल्स हैं इनको भी आपने रिमूव करना है, ठीक है ना। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर हम इस फ्लावर को ज़रा रूडली इसके साथ हम काम कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इसके अंदर मेल फीमेल दोनों एक ही प्लांट के ऊपर हैं, एक ही फ्लावर के ऊपर। ये देखें ये इसके अंदर क्या है, मेल क्या है। ये अगर आप ज़रा नज़दीक करें तो ये दिखाएं इनको कि ये इसके ऊपर ये जो पॉइंटेड चीज़ें हैं ये क्या है, एंथर्स हैं। और जब एंथर्स रिमूव हो जाएंगे तो ये दरमियान में जो इसकी फीमेल पोर्शन है, ठीक है ना। तो जब नेक्स्ट हम अभी आ जाते हैं अगेन वापस, ये सिर्फ आपको इसके अंदर ये बताना था कि कॉटन प्लांट है बोथ मेल एंड फीमेल पार्ट्स ऑन द सेम फ्लावर, ठीक है। तो जब हमने सेल्फिंग करनी है, सबसे पहले हम आते हैं सेल्फिंग के ऊपर। तो जब आपने सेल्फिंग करनी है क्योंकि इसके दोनों पार्ट्स एक ही फ्लावर के अंदर है, तो आप क्या करते हैं, सिंपली इसको कवर कर देते हैं। जब आपने इसकी सेल्फिंग करनी है तो आपने क्या किया, सिंपली इसको कवर कर दिया विद द हेल्प ऑफ बटर पेपर बैग। ये देखें मेरे पास एक बटर पेपर बैग है, मैंने इसको क्या किया, इस फ्लावर को ये कवर कर दिया। हमारे छोटा सा बटर पेपर बैग होता है उसके साथ हमने इसको कवर कर दिया, यहाँ पे नीचे इसको टाई अप कर दिया। ये आपने काम कब करना है, इवनिंग, शाम के अंदर जब आपने फील्ड के अंदर आना है तब आपको ये इस तरह की अनओपन फ्लोरल बड मिलेंगी। आपने शाम को आके यहाँ पे इसको बांध दिया, ठीक है। यहाँ पे आपने साथ लेबल लगा दिया, एक इसको टाई अप किया, लेबल लगा दिया, ठीक है ना। ये इसकी सेल्फिंग होगी। यहाँ हम क्या करते हैं, किसी चीज़ के साथ इसको बांध के तो फिर इसको, ताकि इसका फ्लावर तब ओपन हो जब इसकी पोलिनेशन हो चुकी होगी, ठीक है। नंबर 3 पे हम क्या करते हैं कि इस प्लांट को हम यहाँ पे ना कॉपर वायर के साथ कवर कर देते हैं कि ताकि ये फ्लावर ओपन ही ना हो, ठीक है। वो भी इसकी सेल्फिंग के अंदर आएगा। डिफरेंट जो सेकंड प्रोसीजर है, हम इसको कवर कर देते हैं बटर पेपर बैग के साथ, हम इसको किसी और चीज़ के साथ रैप कर देते हैं, वो उसकी सेल्फ पोलिनेशन हो जाती है, ठीक है ना। तो हमने इसको इस तरह कवर किया सेल्फ पोलिनेशन के लिए, ठीक है। इसको कवर कर दिया प्लांट को, जो हमारे पास प्लांट था, ठीक है ना। इसकी सेल्फ पोलिनेशन हो जाएगी। और जब इसकी एक चीज़ है कॉटन प्लांट के अंदर है, कॉटन प्लांट जब पोलिनेशन इसकी नहीं हुई होती, बिफोर पोलिनेशन कॉटन प्लांट का जो फ्लावर है यू कैन सी दैट इज येलो कलर। इसकी जो पेटल्स हैं दैट आर येलो कलर।
और एक इसके अंदर सेम प्रोसीजर है, सेम जब इसकी पोलिनेशन होगी, इसका फ्लावर ओपन होगा, तब इसका कलर चेंज हो जाता है। आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाता है कि अगर आपको मैं दिखा सकता हूँ, ये देखें प्लांट, ये फ्लावर क्या है, पिंक कलर चेंज हो गया है फ्रॉम येलो टू पिंक। अब इसको मैं रिमूव करूँगा तो ये आराम से हाथ में आ जाती है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर अभी ये इसके हार्ड नहीं हुआ, बॉल फॉर्मेशन स्टार्ट नहीं हुई, अभी सिर्फ जस्ट इसकी पोलिनेशन हुई है। तो इस तरह भी आप ये देखें, इधर है इधर, तो इसकी सेल्फिंग या जो भी इसकी पोलिनेशन हो चुकी है, इधर ये देखेंगे तो आपको आराम से पता चल जाएगा कि ये नीचे, ये देखें, ये हमने इसकी पेटल्स को पकड़ा तो वो रिमूव होगी। नीचे इसकी पोलिनेशन के बाद ये देखें टिंडा जिसको हम कहते हैं वो बॉल बना हुआ है, ठीक है ना। ये सेल्फ पोलिनेशन की बात है कि क्रॉसिंग भी अगर होगी तो पोलिनेशन के बाद इसकी फ्लावर का येलो से कलर चेंज हो जाता है, ठीक है ना। सेल्फ पोलिनेशन के अंदर क्या, आपने सिंपल इसको कवर किया, इसको टाई कर दिया, फ्लावर ओपन इसका आपने तब ओपन करना है जब इसकी पोलिनेशन हो जाए कि सेम प्लांट का पोलन उसी की फीमेल को पोलिनेट कर रहा है, ठीक है। होप सो आपको सेल्फिंग जो कॉटन की सेल्फ पोलिनेशन है दैट विल बी मोर क्लियर, ठीक है। फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो वो भी आपका इंशाल्लाह एट द एंड ऑफ दिस वीडियो विल बी क्लियर, otherwise you can ask in your WhatsApp group. Now we will come to word emasculation, that is necessary for the cross pollination. We have covered the self pollination. In self pollination what we can do, we come in the field in the evening before the sun, before सूरज ग्रूप होने से पहले, आप असर से पहले हैं, 4-5 बजे आप फील्ड के अंदर हैं। आपने इस तरह का प्लांट सेलेक्ट किया, फ्लावर जो है ये देखें, इस तरह का फ्लावर आपने सेलेक्ट किया, इस तरह के फ्लावर सेलेक्ट किया, आपने उनको सिंपली कवर कर दिया, उसके ऊपर लेबल लगा दिया। आपने 2 दिन बाद 3 दिन बाद उसको चेक करना है। चेक करने के बाद आप क्या देखते हैं कि उस प्लांट का जो कलर है दैट विज चेंज, तो आप उसमें से रिमूव कर देते हैं उसको, क्योंकि उसकी पोलिनेशन हो चुकी थी। उसके अंदर बॉल फॉर्मेशन जिस इस तरह का टिंडा टाइप होता है वो बॉल बन चुका होता है। बॉल जो है ये देखें, इसका बॉल बन चुका है, अभी इनिशियल बॉल फॉर्मेशन इसकी स्टार्ट हुई है, ये देखें इनिशियल बॉल फॉर्मेशन जो है। उसके बाद इस तरह का बॉल बनेगा, बॉल के बाद ये बॉल ओपनिंग हुई है, बॉल ओपनिंग होने के बाद उसका ये देखें इसका फाइबर बनना शुरू होगा, और फाइबर के अंदर इनके सीड्स भी हैं, ठीक है। देन हम आ जाते हैं क्रॉस पोलिनेशन। क्रॉस पोलिनेशन के हम सबसे पहले शाम को इन द इवनिंग वी विल विजिट द फील्ड। वट वी कैन डू द एमेस्कुलेशन। एमेस्कुलेशन के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम उसकी जो सेपल्स हैं वी हैव टू रिमूव द सेपल्स। हमने उसकी सेपल्स को रिमूव किया साइडों से, ये देखें हमने उसकी सेपल्स को रिमूव कर दिया। प्लांट की जो सेपल्स हैं दे आर रिमूव्ड। देन हमने इसकी जो कलर्ड वर्ल है, जो पेटल्स हैं, उनको हमने ये देखें दरमियान में से हमने उसको पॉइंटेड फोर्स पे दरमियान में से हमने उसको कट किया। कट इस तरह से दिया कि हमारी जो सीजर है वो पॉइंटेड है, तो आपने इसकी फीमेल जो है ना उसको डैमेज नहीं करना, ट्राई टू अवॉइड। ये देखें अब हमने इसको ओपन किया, कितने एंथर्स आपको सामने नज़र आ रहे हैं, नंबर ऑफ एंथर्स दे आर प्रेजेंट। तो ये प्रोसीजर करते हो आपने जो इसके एंथर्स हैं उनको भी रिमूव करना है। ये देखें आपके पास ये फ्लावर आ गया। देन आपने बॉल पॉइंटेड नीडल से उनके जो एंथर्स हैं उनको रिमूव किया। आपने सिंपल उनके एंथर्स रिमूव किए। सॉरी फॉर अजान बिकॉज उसके बाद हम ये काम थोड़ा सा, अभी नमाज का टाइम भी है तो हम इंशाल्लाह इसके बाद नमाज भी पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट सिर्फ आपको बताने के लिए हम लोग अभी नमाज के साथ, अजान के साथ भी ये काम कर रहे हैं। अल्लाह ताला हमें माफ़ करे। हम लोग ये देखें हमारे पास सारे जो एंथर्स हैं वो रिमूव कर लिए हैं। अब हमने क्या काम करना है, सारे एंथर्स हमारे पास रिमूव हो गए। उसके बाद हमने क्या करना है कि सोडा स्टार ट्यूब ली। सोडा स्टार ट्यूब थी हमारे पास, हमने उसकी कटिंग की। कटिंग इस तरह से करनी है सोडा स्टार ट्यूब की। सोडा स्टार ट्यूब क्या है कि जो आपका पाइप होता है ना उसको हम सोडा स्टार ट्यूब भी कहते हैं। उसके अंदर आपने थोड़ा सा कॉटन जो है ना, कॉटन को आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। कॉटन को ऐड क्यों करना है, कॉटन को इसलिए ऐड करना है कि फ़ौरन जो पोलन है वो इसको पोलिनेट ना करे।
और बड़ी सोडा स्टार ट्यूब आपने इसलिए नहीं लगानी कि वो इस तरह हवा चले तो वो गिर ना जाए। ये अगर आपको दिखा सके तो बड़ी थी, हमने इसको दोबारा अगेन कटिंग कर देते हैं इसकी। ये इस तरह भी हो जाता है, अगर इस तरह से बन गई है तो आपने ये रिमूव करके ये देखें, अगर हमने जब कटिंग की है ये अगर आप देख सकें तो हमने क्या उसकी जो फीमेल पार्ट है उसको कवर कर दिया आराम से। जो फीमेल पोर्शन है दैट वाज कवर्ड, फीमेल जो है इसको कवर किया किसके साथ है, सोडा स्टार ट्यूब के साथ। तो ये जो आपको नज़र आ रही है दैट इज सोडा स्टार ट्यूब, सोडा स्टार ट्यूब उसके साथ कवर हो गई है। तो हमने इसको अगेन क्या कर देना है, इसको कवर करना है प्लांट को हमने कवर करना है बटर पेपर बैग के साथ। जो हमारे पास बड़े पेपर बैग नहीं थे इसलिए हम, छोटे नहीं थे, हम लोग बड़े लेके आए हैं। तो आपने शाम को इसको कर दिया, इसको साथ लेबल लगा दिया। तो आपने दूसरे प्लांट की क्रॉसिंग करवानी है, तो इसी तरह आप क्या करते हैं, दूसरे प्लांट किसी पे चले जाते हैं, आप दूसरे प्लांट पे जाके उसका भी जो अनओपन फ्लोरल बड है ना उसको आपने सेलेक्ट किया है। तो जो अनओपन फ्लोरल बड थी, इधर आ जाए ज़रा, अनओपन फ्लोरल बड हमें दूसरी ये मिल रही है, दूसरी जीनोटाइप की। तो अगेन हमने इसको भी कवर कर दिया है शाम में ही। तो इसको कवर कर दिया, इसके ऊपर भी वो टैग लगा दिया हमने, उसके ऊपर भी टैग लगा दिया। हम क्या करते हैं, नेक्स्ट डे मॉर्निंग के अंदर हम लोग आएंगे, सुबह हम लोग आते हैं क्रॉप फील्ड के अंदर। तो हम लोग फील्ड में आते हैं तो हमने इसका रिस्पेक्टिव बैग उतारा, ये ओपन हो चुकी होगी सुबह तक। तो हमने यहाँ से जो बटर पेपर हमारे पास पेट्री डिश है उसके अंदर हमने शेड करवा के उसका पोलन, जब इसको इस तरह शेड करेंगे ना, अगर आप ज़रा नज़दीक आ जाएं तो आप इसको इस तरह शेड करेंगे तो ये क्या इसका पोलन डस्ट होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि सुबह तक ये ओपन हो चुकी होगी, इस तरह ओपन फॉर्म के अंदर आ जाएगी, इस तरह की फॉर्म के अंदर। तो यहाँ से आप इस तरह करेंगे तो वो पोलन शेड होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि अभी ये मिच्योर फॉर्म के अंदर नहीं आया पोलन। तो आप जब इसको इस तरह शेड करेंगे तो इसका पोलन शेड होएगा। तो आपने क्या करना है, उस पोलन को लेके आपने सेम फीमेल वाला प्लांट जो है जिसके आपने ओवरी को कवर किया था उसके ऊपर आ जाना है। आपने उसका रिस्पेक्टिव बैग उठाया, उसको आपने संभाल के रखना है, क्यों आपने इससे दोबारा इसको कवर करना है। तो आपने उसका जो सोडा स्टार ट्यूब इसको अनजिप किया, उसके बाद सिंपल आपने क्या करना है, वो जो हमने बटर पेपर बैग जो हमारे पास पैटी डिश है उसके साथ हमारे पास होगी कैमल हेयर ब्रश। कैमल हेयर ब्रश किस तरह का होता है, जिस तरह फीमेल्स के पास एक मेकअप ब्रश होता है, आगे उसके ऊपर बड़े पॉइंट से बड़े अच्छे से जो है ना वो लगे होंगे ब्रश टाइप, जो थ्रेड्स हैं पॉइंटेड बड़े आराम से सिल्की थ्रेड टाइप। तो उनको सिंपल आपने इधर से कवर करके तो इसको पोलिनेट करवा देना इस तरह। तो यहाँ आप इस तरह पोलिनेट करवाएंगे, यहाँ हम लोग इस तरह से इसको शेड करवा देते हैं। देन अगेन आपने इसकी पोलिनेशन होगी, सक्सेसफुल पोलिनेशन के लिए आपने 2-3 दफ़ा ये पोलिनेशन करवा दी। अगेन आपने सिंपल उसको सोडा स्टार ट्यूब लगा दिया। आपने सोडा स्टार ट्यूब लगाने के बाद आपने वही बैग जो उसको कवर कर दिया, उसी बैग से आपने कवर कर दिया, अगेन उसको नीचे से बांध दिया आपने। देन आपने उसी का सिंपल लेबल लगा देना है। जो लेबल आपने किस तरह से लगाना है, लेबल आपने इस तरह से लगाना है। लेबल आपने लगाना किस जगह पे, लेबल आपने उसी डंडी के ऊपर लगाना है। जिस तरह ये डंडी है ना, जो फ्लावर है उसके बिल्कुल नीचे आपने लेबल लगाना है। जो लेबल है, लेबल आपके पास इस तरह का होगा, जो आपके पास 4 चीज़ें आएंगी क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप्स के अंदर। पहला जो है नेम ऑफ क्रॉस आ जाएगा। नेम ऑफ क्रॉस के अंदर जो फीमेल है वो नेम पहले लिखेंगे, जो मेल का नेम है वो बाद में लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये वैरायटी थी हमारे पास बी, दूसरी वैरायटी थी ए, तो हमने बी पहले लिखा। क्यों, ईजी आइडेंटिफिकेशन के लिए कि जो फीमेल है दैट नेम कम्स फर्स्ट। ये हम लोग कहते हैं कि हमने आइडेंटिफिकेशन करनी है। ये वैरायटी है MNH 509, वो वैरायटी है MNH 11। तो हमने इधर लिख देना है MNH 509 इंटू MNH 11। देन हमने एमेस्कुलेशन की, हमने एमेस्कुलेशन की 28 अक्टूबर को आज, तो हमने लिख दिया 28 10 20 20। देन हमने अर्ली मॉर्निंग कल आके इसकी पोलिनेशन करवानी थी, तो हमने 29 अक्टूबर 2020 लिख दिया 2020, ठीक है ना। देन हमने नीचे अपने सिग्नेचर कर दिए, आपको नज़र आ रही होंगी 4 चीज़ें, तो आपको जूम करके भी दिखा देते हैं। ये 4 चीज़ें आपने लिखी हैं, ये आपने लेबल लगा दिया। और ये लेबल आपने बॉल पॉइंट के साथ नहीं लिखना, मैं आपको अगेन बता रहा हूँ कि आपने बॉल पॉइंट यूज़ बिल्कुल नहीं करनी, आपने लेड पेंसिल यूज़ करनी है। क्यों, लेड पेंसिल के ऊपर जो मौसम है, जो वेदर है, जो रेन है, जो बारिशें, उनका असरात बिल्कुल कम होते हैं।
आप अगर बॉल पॉइंट से लिखेंगे वो मिट जाते हैं। बार बार आपको बता रहा हूँ, आपने बॉल पॉइंट यूज़ नहीं करनी, आपने लेड पेंसिल, जिसको हम पंजाबी में कच्ची पेंसिल भी कहते हैं, लेड पेंसिल यूज़ करनी है। खुदारा आप लोगों ने जब भी लेबलिंग करनी है आप लेड पेंसिल यूज़ करें, बॉल पॉइंट आपने यूज़ करनी नहीं करनी, पेन यूज़ नहीं करना, ओनली यूज़ लेड पेंसिल। क्यों? लेड पेंसिल लॉन्ग लास्टिंग है, उसकी लाइफ ज़्यादा है, ठीक है। कॉटन की ये सेल्फिंग क्रॉसिंग है। इसी तरह का जो प्लांट है, इस तरह का जो फ्लावर है, इसको आपने यूज़ करना है। ये देखें, मैं आपको भी इसको ज़रा तोड़ के आपको दिखा देता हूँ। दिस टाइप ऑफ फ्लावर इज़ यूज्ड फॉर मैस्कुलेशन, जो क्रॉस पोलिनेशन है उसके लिए भी इस तरह का फ्लावर आपने यूज़ करना है। ये देखें, हमने इसकी जो सेपल्स हैं उनको भी रिमूव कर देना है, जो मैं आपको इंस्ट्रूमेंट के बगैर भी एक दफ़ा करके दिखा देता हूँ। ये देखें, मैंने इंस्ट्रूमेंट्स भी गिरा दिए हैं। आपने क्या करना है, उसकी जो पेटल्स हैं उनको आपने रिमूव कर दिया, सेपल्स को भी रिमूव कर दिया आपने, उनकी पेटल्स को भी रिमूव कर दिया। अब ये देखें, आपको ये एंथर्स नज़र आ रहे हैं, तो आप इसको जो अगर स्क्रीन के ऊपर टैप करेंगे तो वो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ये एंथर्स आपको नज़र आ रहे होंगे। एंथर्स को भी आपने, ये देखें, मैं आपको समझाने के लिए जल्दी जल्दी इसको एक दफ़ा रिवाइज़ भी करवा देता हूँ। आपने फीमेल को डैमेज नहीं करना, इतना रूडली आपने काम नहीं करना जितना रूडली मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो ये काम ज़रा सोफिस्टिकेटेड होता है, तो आपने ना बड़े प्यार से, ये काम आपका तकरीबन 15-20 मिनट में होने वाला है, जो मैं आपको भी 2 मिनट के अंदर बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो इसके अंदर ये जो फीमेल्स हैं, ये देखें, आपको एंथर इसमें कोई भी नज़र नहीं आ रहा, सारे एंथर इसमें रिमूव हो गए हैं। दरमियान में ये क्या है, ये स्टिग्मा, ऊपर ये देखें स्टिग्मा, ये दरमियान में स्टाइल, और ये लास्ट पे ओवरी है। तो आपने यहाँ पे इसको पोलिनेट किया, पोलिनेट करने के बाद आपने सोडा स्टार ट्यूब जो है वो हमारे पास अभी गिर गई है, तो हम एक नई सोडा स्टार ट्यूब बना लेते हैं आपको दिखाने के लिए कि सोडा स्टार ट्यूब जो हम लोग किस तरह बनाते हैं। 1 मिनट। ये देखें, हमने सोडा स्टार ट्यूब जो है इसको इस तरह से कटिंग की इसकी, ये हमारे पास एक सोडा स्टार ट्यूब बन गई है जो ऊपर से बंद भी है। तो हमने इसको सिंपल, ये देखें, कवर कर दिया सोडा स्टार ट्यूब के साथ। आप इसके साथ वैक्स भी लगा सकते हैं ताकि वो बिल्कुल इस तरह रहे, ठीक है। ये हमारे पास एक मैस्कुलेटेड फ्लोरल बड आ गई कॉटन की, ठीक है। अब इसको आपने कवर कर दिया, दूसरे प्लांट से आपने पोलन ला के इसको डस्टिंग करवाई, दैट इज़ क्रॉस पोलिनेशन। तो सेल्फ पोलिनेशन के लिए हम इसी तरह का जो फ्लोरल बड है वो लेते हैं। जो फ्लोरल बड है हमारे पास सिंपल इस तरह की, ये वाली हमारे पास फ्लोरल बड है। अब अगर हमने कॉटन की सेल्फिंग करवानी तो हम इसको कवर कर देंगे। इसी प्लांट का जो इसी फ्लावर का जो मेल है उसी की फीमेल को पोलिनेट करेगा, दैट इज सेल्फिंग। जो क्रॉस पोलिनेशन है, क्रॉस पोलिनेशन मैंने अभी आपको बता दिया कि उसकी मैस्कुलेशन करेंगे, एंथर्स रिमूव करेंगे, दूसरे प्लांट से आप पोलन लेके इसको पोलिनेट करवाएंगे, ठीक है। अगर फिर भी आप लोगों को सेल्फिंग क्रॉसिंग कॉटन के अंदर कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं 0333-820-2149 820-2149 के ऊपर, या आप अपने क्लास के जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसके अंदर वॉइस नोट भेज के पूछ सकते हैं। थर्ड ऑप्शन ये है कि आप इसी यूट्यूब के ऊपर नीचे जाएं, कमेंट बॉक्स के अंदर आप कमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।